नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में कि बुध के शुभ योग कौन से हैं और उनका प्रभाव कैसा है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करना चाहिए और इसके बाद शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जानते हैं कि बुध का महत्व क्या है और बुध की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह जो माना जाता है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है, ग्रहों का युवराज कहते हैं इसको। इसके पास पृथ्वी तत्व है और ये कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध का बुद्धि से, एकाग्रता से, वाणी से, त्वचा से, सौंदर्य से और सुगंध से सीधा संबंध होता है। बुध जो है वो संचार का और कान, नाक, गले का भी स्वामी है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है और गणित में सफलता मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। बुध सीधे तौर से आर्थिक स्थिति को और लाभ हानि को प्रभावित करता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याएं दूर होंगी, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं बुध के शुभ योग के बारे में। पहला शुभ योग है भद्र योग। क्या होता है भद्र योग? बुध जब किसी कुंडली में कन्या या मिथुन राशि में होता है तब भद्र योग बनता है, लेकिन ये योग लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो इसकी वजह से व्यक्ति अत्यंत धनवान और अत्यंत बुद्धिमान होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। भद्र योग वाले व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं और इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में भी उच्च पदों पर पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। बुध के दूसरे शुभ योग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, केले का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, परिवार की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा, दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। दिव्या ने हमें राजस्थान से मेल लिखा है। जन्म तारीख है 18-19 अक्टूबर 1996। जन्म का समय है 1:58 AM। जन्म स्थान है बहरोड़, अलवर, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि नेट की तैयारी कर रही हैं, कब सफलता मिलेगी, क्या गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। दिव्या, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2022 तक। पहले आपको बता दूं कि 2022 में मार्च के बाद अगर आप कोशिश करेंगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरी के योग 2022 में बनते हैं। और जहां तक नेट की बात है, इस साल के अंत में 2021 के अंत में अगर आप कोई परीक्षा देती हैं, यूजीसी नेट की या शिक्षा संबंधी कोई परीक्षा देती हैं, तो उसमें आप सफल हो जाएंगी। क्या करेंगी सफलता के लिए? एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए शुभ होगा। अब बुध के दूसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं। अगर लग्न में बुध बैठा हो तो यह भी बड़ा शुभ योग है। देखिए, बुध किसी कुंडली के लग्न में बहुत शक्तिशाली होता है। यहां बुध दिग्बली हो जाता है और यहां से बुध अत्यंत शुभ प्रभाव पैदा करता है। लेकिन ये बुध मीन लग्न में शुभ प्रभाव नहीं देता, क्योंकि मीन लग्न में ये नीच का हो जाता है। अगर बुध आपका लग्न में है तो आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे और गणितीय विषयों के, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के जानकार होंगे। ऐसे लोग वाणिज्य, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में सफल होते हैं। इस बुध को अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति इंट्यूटिव हो जाता है, अंतर ज्ञान पा जाता है। अगर बुध आपका लग्न में है तो बुध की शक्ति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अगर आप ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें। बुध के तीसरे शुभ योग पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जीवन साथी से विवाद के योग बन रहे हैं, गाय को केला खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब बुध के तीसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। बुध का मतलब बुध और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य और बुध के योग से जो योग बनता है उसे कहते हैं बुधादित्य योग। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है। इसका निर्माण होता है जब सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में हो और बुध अस्त ना हो, क्योंकि अगर बुध अस्त हो गया तो इस योग का पूरा फायदा नहीं होगा। इस योग वाला व्यक्ति साधारण जगह जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान और समृद्ध हो जाता है।
इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं, उच्च पद पर दिखाई देते हैं। अगर आप इस योग का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, करियर में लापरवाही ना करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बुध के शुभ योगों की बात की, अब आपको देते हैं एक बहुत कीमती सलाह। अगर आप अपने घर में पक्षी पालते हैं तो ऐसा कभी मत करिए। घर में पक्षियों को पालना अच्छा नहीं होता। पक्षियों को पालने से बीमारी भी बढ़ती है और कर्ज बढ़ने की आशंका भी जीवन में जरूर होती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।